नमस्कार दोस्तों, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मौसम। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के ऐसे प्रतिभाशाली युवा से मिलवाने जा रही हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और ये एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो मिलते हैं गौरव कुमार पाठक से। गौरव कुमार पाठक जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मौसम जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हम जैसे युवाओं को एक मंच दिया है। और मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूं केवी स्टूडियो को कि जिन्होंने हमें अपनी बात रखने का यहाँ एक मंच दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रोशन सर को। सर के लिए कुछ जो लाइनें मैंने रखना चाहूँगा। कली बेच देंगे कुसुम बेच देंगे, कली बेच देंगे कुसुम बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। आज सर के माध्यम से उन्होंने जो कलम की ताकत, जो उन्होंने युवा शक्ति को जो उन्होंने एक मंच दिया है, इसमें समाज में कई नई क्रांति आ रही है। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी शिक्षा क्या है गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से हैं, आप एक टीचर हैं। तो अच्छी शिक्षा क्या है, इसे कैसे हासिल करें? सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मौसम जी, मैं एक शिक्षक हूं। मेरा नाम गौरव कुमार पाठक है। घर नौलागढ़ है। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। 4 छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। इसके बावजूद उन सब की जवाबदेही मेरे ऊपर है। फिर भी मैंने निरंतर शिक्षा प्राप्त करता रहा। आज मैंने मास्टर की डिग्री अंग्रेजी से ली है और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया, सीटेट क्वालिफाई किया भी, और मैं एज ए शिक्षक के रूप में अपने समाज में सेवा कर रहा हूं और शिक्षक द्वारा समाज में क्रांति लाना चाहता हूं। आपका जैसा प्रश्न है कि अच्छी शिक्षा क्या है। अच्छी शिक्षा वो हो, जैसे गांधी जी के शब्दों में, एजुकेशन आई मीन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मन मस्तिष्क और शरीर का विकास। अर्थात अच्छी शिक्षा वह शिक्षा है जिस समय से छात्र ने शिक्षा ग्रहण किया उसके मन और मस्तिष्क का विकास हो। अर्थात वह समाज में सृजन करे, समाज के लिए उपयोगी बने, आत्मनिर्भर बने। यही शिक्षा जो है अच्छी शिक्षा है। नहीं, स्किल डेवलपमेंट करे, ये मतलब कि वो जो है कि समाज में अपना एक योगदान दे, यानी समाज के लिए योगदान करने वाला, समाज को और राष्ट्र को नई दिशा और दशा देने वाला हो, वो अच्छी शिक्षा है जी। तो गौरव जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं आपसे जी। अच्छे टीचर की पहचान कैसे करें? आप तो जानते हैं गुरु का एक बड़ा महत्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा वेद, हमारा शास्त्रों से ही गुरु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो छात्र का पिता भी होता है, दोस्त भी होता है, और एक अभिभावक के रूप में। और मतलब कहने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ उनके ऊपर एक अनुशासन का ऊपर थोपा जाए। नहीं, आपने देखा होगा तारे ज़मीं पे एक मूवी आई थी, उसमें आमिर खान जो शिक्षक के रूप में उन्होंने अभिनय किया है। और उन अभिनय में से उनमें जो लड़का जो एक बहुत बड़ा चित्रकार बनता है, उसके पीछे जो है उसके शिक्षक आमिर खान का योगदान होता है। तो कहने का कि गुरु जो होता है ना, हमारे अंदर जो छिपी हुई अंतहन में जो हमारे अंदर छिपी हुई गुण है उसको बाहर प्रस्फुटित कर देता है। उन्हें हमारे जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, उसे बाहर प्रस्फुटित करने वाला गुरु होता है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमारे हुनर को तराशे, यानी एक कह सकते हैं कि हीरे की पहचान जो है जौहरी जी उसको तराश कर हीरा बनाता है। इस तरह से गुरु जो वो गुरु होना चाहिए, जो सच्चाई वाला हो, जिसमें धैर्य हो, जो मानवता का हितैषी हो, जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज में काम करता हो, नैतिक मूल्यों को धारण किए हुए हो, इसके साथ साथ उसमें प्रेम हो, त्याग हो, सहिष्णुता हो। ये सारे गुण गुरु में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समर्पण की भावना, कुछ ऐसा कि जो कह सकते कि जो हमारे समाज और राष्ट्र को एक नया मुकाम दे सके। ऐसे मुझे लगता है कि यही एक बेहतर गुरु की पहचान होनी चाहिए। गौरव जी, जानकारी में है कि आप गाना भी अच्छा गाते हैं, तो 2 लाइन गुनगुनाएं आप। मैंने गाने को जादू की झप्पी के रूप में लिया है। मुझे जब भी मैं परेशान होता हूं तो गाना गुनगुनाता हूं। मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगा। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो। इसके अलावे मेरी कुछ पंक्ति हैं जो कुमार विश्वास को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ कुमार विश्वास को। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
वो मुझसे दूर कैसी है, मैं उससे दूर कैसा हूँ। वो मुझसे दूर कैसी है, मैं मुझसे दूर कैसा हूँ। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बहुत अच्छा लगा गौरव जी, आपकी कविताएं, आपकी गजल बहुत ही अच्छी थी। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका आभार। गौरव जी, नारी सशक्तिकरण क्या है? देखिए, नारी सृष्टि की आधारशिला है। नारी को जनन करने का वरदान प्राप्त है। मैं भी किसी का संतान हूँ और नारी सृष्टि स्वरूपा है। और नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये होता है कि नारी को सशक्त करना, और इसमें पुरुष की क्या अहमियत है, उनकी क्या भागीदारी है, वो एक अलग विषय है। मैं तमाम महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को जो है आह्वानित करते हुए नारी शक्ति को आह्वानित करना चाहूँगा कि आप अपने आप को सशक्त करें। जब सुंदरता के प्रतिमानों से गौरी शस्त्र उठाती है, सिंह वाहनी भुजा शंख महागौरी कहलाती है। खड़ के खातिर खड़ग धारणी पर पीड़ से क्यों तरपती है। नारी तू केवल रूप नहीं, तू सृष्टि सनातन शक्ति है। नारी तो सृष्टि की सनातन शक्ति है। नारी तो वेद की आधार है। वेद की नारी अति विशिष्ट, साध्वी, विनम्र, त्याग, सहिष्णुता की मूर्ति होती थी। आप देखो, इस समाज का जो आधार है, एक मानव जाति का जो उत्थान होता है, नर और नारी के समन्वय से होता है। यानी नारी अगर ना हो तो समाज में सृष्टि की जो जीवंतता होती है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें नारी को जो है, जो हमारा वेद कहता है, यत नारीसतो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमें नारियों की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें हर क्षेत्र में उनको हर क्षेत्र में आगे जाने का अवसर देना चाहिए। तो उनके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, जरा भी दर्द हो रोती है बेटियाँ। ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, जरा भी दर्द हो रोती है बेटियाँ। तारता है बेटा एक ही कुल को, तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियाँ। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, कोई नहीं है एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियाँ, सच्ची मोती है बेटियाँ। यानी नारी एक तरह से कह सकते हैं 2 किलो के जो है लाज को ढोती है। हम सबको चाहिए कि नारी को सशक्तिकरण करें, उनका वो विभिन्न क्षेत्रों में उनका एक सहयोग करें ताकि वो नया मुकाम हासिल करें और हमारे देश और समाज का नाम ऊंचा करें। जी गौरव जी, आप मोटिवेशन क्लास भी चलाते हैं, तो ये किस तरीके से आप कर रहे हैं? देखिए मौसम जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से ही भाषण देने का मेरा बहुत शुरू से ही शौक़ रहा। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो उन दिनों मैंने एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, एक बड़ा भारत सरकार युवा मंत्रालय का एक स्कीम, जैसे एनसीसी होता है तो एनसीसी में डिफेंस में लोग अपना समाज की सेवा करते हैं, और एनएसएस जो होता है विभिन्न जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृक्षारोपण करके या बाढ़ राहत में काम करके, विभिन्न जैसे इसमें वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इस संदर्भ में अपने समाज के लिए वो काम करता है। तो एनएसएस जो है एक हमें मंच मिला। शुरू से ही जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने स्नातक की डिग्री चाहे कोऑपरेटिव कॉलेज से ली या बाद में मैंने मास्टर की डिग्री जीडी कॉलेज से ली, तो हाँ हमें हमारे एनएसएस का जो एक मंच मिला, उसके माध्यम से मुझ में एक वक्ता का गुण आया। मैं जीडी कॉलेज में जब पढ़ता था तो हर वर्ष जो कॉलेज में जो कार्यक्रम होते थे, विभिन्न कार्यक्रम, उस कार्यक्रम चाहे वो आंशु भाषण हो या भाषण प्रतियोगिता हो, उसमें मैं हर वर्ष मैं अव्वल रहा। तो उस शुरू से ही ये आदत थी, भाषण देने का, वक्ता का एक गुण था। तो आज नेहरू युवा केंद्र बेगूसराय के एक मंच तले में एक बार बेगूसराय का प्रतिनिधित्व कर रहा था बिहार में, जहाँ मुझे भाषण के लिए चुना गया। वर्ष 2010 में 24 जनवरी 2010 में अखिल बिहार झारखंड हिंदी लेखन प्रतियोगिता में मुझे उस समय वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पिछले 2019 को अखिल बिहार झारखंड हिंदी भाषण प्रतियोगिता में मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और मुझे जो अभी अश्विनी चौबे
उस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनके यहाँ तो, और ये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के यहाँ तो सम्मान प्राप्त हुआ। फिर मैं नेहरू युवा केंद्र में एज ए विषय एक्सपर्ट के रूप में, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जुड़ा। अब नेहरू युवा केंद्र बेगूसराय का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें मुझे वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। तो मोटिवेशन के लिए मुझे कहा जाता है, जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे समाज का एकीकरण हो, राष्ट्रवाद क्या है, या गरीबी, या इस तरह की बहुत सारी जो समाज की ज्वलन समस्याएं होती हैं, इस संदर्भ में अपने विचार दें। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला, कौन सा सिलसिला? जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था, और हम भी उस सिलसिला को छोड़ के जाएंगे। सिलसिला मेरे बाद ये आगे बढ़ना चाहिए। सिलसिला मेरे बाद ये आगे बढ़ना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हमारा भारत, हमारा तिरंगा हमारे सीने में लहराए, और विश्व गुरु के रूप में जो हमारी प्रतिष्ठा थी उसको पुनः हम जीवंत करें, और एक नए भारत, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। तमाम युवाओं को इसमें आगे आना होगा। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न ये समृत्यु तो वृथा मरे, वृथा मरे। हुई न ये समृत्यु तो वृथा मरे, वृथा मरे। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। यह पशु प्रवृत्ति है, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। जी गौरव जी, आप एक युवा हैं, तो अभी के युवाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए? जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है तो प्राइवेट सेक्टर में, या आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक आया भी था कुछ दिन पहले, आत्मनिर्भर भारत। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आपको जानकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं खुद आत्मनिर्भर होकर मैंने ये डिग्री हासिल की है। अभी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने 10th पास किया, तो 10th पास करने के बाद मैं बेगूसराय जब आया, तो यहाँ से मैंने 10+2 की जब डिग्री हासिल कर ली, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे जो कह सकते प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मैं पटना गया। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होने के कारण, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण मैं वापस बेगूसराय आ गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने अंदर की जो हिम्मत था उसको, जोश को जगाए रखा, और मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। मैंने बच्चों का ट्यूशन लेना शुरू किया, और खुद बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखी। और फिर मैंने स्नातक किया, फिर मैंने मास्टर की डिग्री ली, फिर मैंने बीएड किया। मिथिला यूनिवर्सिटी से, तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने बीएड की डिग्री हासिल की। और आप सोच सकते हो, लगभग उसमें मुझे उस समय फीस था कॉलेज का, बीएड का 1,15,000। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक्सटर्नल फीस होते हैं वो भी पेड करना पड़ा मुझे। ये सारे फीस मैंने खुद अपने मतलब काम करके, मैं ये कहना चाहूँगा उन युवाओं को कि आप ये ना सोचें कि मुझे मंजिल कैसे मिलेगी, या गरीबी का रोना रोएं, या मजबूरी का रोना रोएं। नहीं, मैं आपको रोना नहीं है, आपको हिम्मत न हो, न निराश करो, मन को कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो उन तमाम युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि किसी पर निर्भर ना बने। मैंने पहले कहा कि अच्छी शिक्षा जो है वह, जैसे ही आपको शिक्षा मिली, आपको जिस समय शिक्षा दी गई, तब से ही आप समाज के लिए सृजन करें, आत्मनिर्भर रहें, समाज के लिए हितैषी हो, उपयोगी हो। यही आत्मनिर्भर बन के आप अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। गौरव जी, केवी स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय की जनता को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पुनः एक बार रोशन सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवी स्टूडियो ने एक नई क्रांति लाई है। आज मैं यहाँ बैठ के अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और मुझे जो भी कोई सुन रहे होंगे, इसका सारा श्रेय केवी स्टूडियो को जाता है। और केवी स्टूडियो, मैंने पहले कहा, केवी स्टूडियो ने एक ऐसा मंच दिया है जो समाज में एक क्रांति की मसाल लाई है, जिसने समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो एक समाज हमारा पीछे जा रहा था, हमारा बेगूसराय जो अपना गौरव, उसका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस जो कि औद्योगिक राजधानी, पूरे बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है बेगूसराय को, आज पुनः
हम तमाम बेगूसराय सुनने वाले तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, जो हमारे बेगूसराय के निवासियों को कहना चाहूँगा कि उस इतिहास को हमें जिंदा करना है, हमें पुनः एक विकसित बेगूसराय बनाना है। और इसमें केबी स्टूडियो का जो बड़ा योगदान है, जिसने उन्हें एक जिम्मा उठाया है, हम सबको तमाम जिलेवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब इनको सहयोग करें और हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ें। जो केबी स्टूडियो का जो उनका एक लक्ष्य है, उनका जो एक सपना है कि एक सुंदर समाज का निर्माण हो, उस निर्माण में हम सबों का भी अपना योगदान देना होगा और निश्चित रूप से हम सबको आगे आना होगा। जी गौरव जी, हमारे केबी स्टूडियो में आए, इतनी कीमती टाइम दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। गौरव जी इतनी अच्छी जानकारी दिए स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा, कैसा शिक्षा हो, शिक्षा को कैसे हासिल करें, एक टीचर और छात्र के बीच का कैसा कड़ी होना चाहिए, और मोटिवेशन, युवाओं को मोटिवेशन क्लास किस तरीके का होना चाहिए, इतनी अच्छी जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।